नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। हाल ही में दिया सीएम योगी का एक बयान बदमाशों के हौसलों को पस्त करता हुआ नजर आ रहा है। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। शरारत की या कोई डकैती डाली और अगले चौराहे पर भागते थे पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जिसे सुनने के बाद अपराधियों के दिलों में दहशत होगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जिसे सुनने के बाद गुंडे बदमाश थर थर कांप गए होंगे। सीएम योगी के इस बयान को सुनने के बाद अपराध करने की उम्मीद लगाए बैठे बदमाशों के नापाक इरादे नस्तेनाबूद हो गए होंगे। तो जरा सोचिए, अगर फिर भी किसी ने अपराध करने की जहमत उठाई तो उसका हश्र क्या होगा, अंदाज लगाना मुश्किल है। सीएम योगी कह रहे हैं कि किसी ने भी शरारत करने की कोशिश की तो उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पुलिस उसे ढेर कर चुकी होगी। और कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते थे पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। यानी मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अपराधी चाहे किसी भी जाति, मजहब, संप्रदाय का हो, उत्तर प्रदेश में उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर फिर भी कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ वही होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपराध देखना नहीं चाहते, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोई भी निवेश को लेकर इच्छुक नहीं है और मुख्यमंत्री जी मंचों से अलग बात करते हैं लेकिन आंकड़े कुछ अलग कहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हाथरस पे एक बेटी को 2 बजे रात को जलाना पड़ा। क्या यह अपराध नियंत्रण है? दिन दहाड़े राजधानी में मुख्यमंत्री आवास के नजदीक से अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार सिर्फ प्रचार तक सीमित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान और व्यवहारिकता में बहुत फर्क है। वो कह रहे हैं कि एक अपराधी एक चौराहे पे जब करेगा दुष्कर्म तो दूसरे चौराहे पे ढेर हो जाएगा। उनसे ये सवाल है कि हाथरस के बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कब ढेर होंगे, उन्नाव की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कब ढेर होंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि बेटियों के 100 चौराहों पर और बेटियों के 100 बक्सों में रोडों पे पाए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बर्बरता लगातार बढ़ रही है और बर्बरता करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं हैं, वो सरकार के पोषित लोग हैं। सरकार के संरक्षण में ये लोग इस तरह की बदमिजाजी और इस तरह के दुर्व्यवहार लोगों से करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूपी में अपराध या महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने इस तरह का सख्त बयान दिया हो। सीएम योगी अपराधियों और माफिया को समय समय पर सख्त चेतावनी देते रहते हैं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी राज में यूपी के अंदर अपराधी और माफिया की कमर टूटी है। माफिया और अपराधियों की छाती पर बुलडोजर प्रहार के दृश्य का पूरा हिंदुस्तान गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो 5 बयान सुनाते हैं जिसको लेकर अक्सर मुख्यमंत्री चर्चाओं में रहे हैं। सुनिए वो 5 बड़े बयान। या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते थे पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बात बात पर वॉकआउट करना, मैं मानता हूं प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध हम तय कर चुके हैं, अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी।
अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सख्ती के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके देंगे। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। तो अपराधियों की योगी राज में क्या वाकई शामत आ गई है? चर्चा की शुरुआत करते हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ मनोज यादव में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे जनार्दन मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। एसएन सिंह साहब, यानी कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी जाति, मजहब, संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, लेकिन अब योगी राज में उसकी खैर नहीं, ये मान लिया जाए, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है सरकार। देखिए, जो सरकार जो कहती है वही करती है, तो निश्चित तौर पे उसकी बातों को गंभीरता से मानना चाहिए। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में शपथ लेते हैं और कहते हैं अपराधियों को अब प्रदेश छोड़ देना होगा या अपराध छोड़ देना होगा, और जो अपराध नहीं छोड़ेगा उसके लिए तीसरा रास्ता भी है, उसको अख्तियार करते हुए जिस तरह की कार्रवाई होती है, लोग दफ्ती लगा के आते हैं, कई लोगों को आप देखे होंगे मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे करने वालों को क्या क्या नहीं उनके साथ कर दिया। तो जब हम कुछ कहते हैं और वही करते हैं, अगर लाउड स्पीकर उतारने की बात कहते हैं और सभी धर्म के लोग उतार लेते हैं, जब हम कहते हैं कि अगर कोई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, और जब हम चलाते हैं, ऐसा नहीं है कहते हैं, ये करने वाली सरकार है, कहने वाली सरकारें नहीं है। पहले की सरकारें देख लीजिए, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाते हैं, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म हो जाते हैं, प्रतापगढ़ में एक लड़की का जुबान काट दिया जाता है, इटावा में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, 1600 दुष्कर्म की घटनाएं लखनऊ में होती हैं। उर्वशी शर्मा नाम की एक आरटीआई एक्टिविस्ट 2014 में कहती है कि उत्तर प्रदेश में 9000 दुष्कर्म की घटना एक साल में हुआ। एक प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज और भयमुक्त समाज है। आज सीना चौड़ा करके बच्चियां, महिलाएं सभी सड़क पे चल रही हैं और किसी भी अपराधी का ये हौसला नहीं है कि उनको छोड़ दे। देखिए, अपराध किसी कालखंड में भी हो सकता है, लेकिन उसमें देखा जाता है कि गुनाहगार को बचाने वाली सरकार तो नहीं है। किस तरह से सरकार जोगिंदर नाम के एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, वो किस नाते होती है? दुष्कर्म की घटना को छाप रहा होता है, उसको लेकर वो खबर कर रहा होता है, और जब उसको जलाया जाता है जीते जी वो बयान दर्ज कराता है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहता है। उल्टे अपराधी को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाकर छोड़ने का कार्य किया जाता है। इटावा में एक महिला के साथ पहले उससे प्यार किया जाता है, फिर 5-5 लोग उससे दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है, आऊंगा आपके पास। मनोज यादव, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें रहीं, जितने भी दलों की सरकारें रहीं, जो अपराध पनपा उसे ध्वस्त करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी की 6 साल सरकार उत्तर प्रदेश में आ रहा है, यही तो हास्यप्रद लगता है, यही तो उत्तर प्रदेश खेल रहा है। सरकार जाने में रखती है, हर चीज को पीछे लेके पहुंच जाती है। हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है
कि इस चौराहे पे अगर कोई घटना घटेगी तो अगले चौराहे पे ढेर हो जाएंगे। 4 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं और मैं उन चारों नामों से उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी सहमति रखेंगे और योगी आदित्यनाथ भी सुन रहे होंगे, क्योंकि सुनते तो आपका चैनल होंगे ही। मैं एक चिन्मयानंद थे, गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो वीडियो मुझे नहीं लगता कि कोई देख पाएगा। उन्हीं के स्कूल की छात्रा के साथ वो क्या कर रहे थे, वो भी मेरे ख्याल से कोई राजनेता की फोटो उस तरह की आज तक नहीं आई होगी। कब गोली मारी जाएगी चिन्मयानंद को, कब ढेर किया जाएगा, ये जानना चाहती समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन मनोज यादव ये नहीं मानते आप, विपक्ष ये नहीं मानता कि योगी राज में अपराध का खात्मा हुआ है, अपराधियों की छाती को बुलडोजर ने रौंदा है, उनके अवैध ठिकानों को किस तरह से ध्वस्त किया है। अरे महान पत्रकार महोदय, मेरा वक्तव्य तो पूरा हो जाने दीजिए जी। अभी एक ही नाम गिनाया मैंने, फिर आप सवाल आपके उसका भी जवाब देंगे जी। दूसरा, हाथरस की बेटी के साथ जिस तरीके से निर्दयता के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, फिर उसको जैसे मिट्टी का तेल डाल के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको जलाया, उन ठाकुरों को कब गोली मारी जाएगी, कब मारेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको गोली? अभी समय आया कि नहीं आया? मुहूर्त निकाल के मारोगे क्या? बीच में नहीं, बीच में एसएन सिंह जी नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला हूं आपके। जल्दी से भूमिका मत बनाइए सर, जल्दी से बोलिए सर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की घटना है। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, हाँ। हर जगह आपको महिलाओं के बॉक्स में, डिब्बे में और झोलों में भर भर के उनकी लाशें निकल रही हैं। वो कब कार्रवाइयां की जाएंगी? अब आज ये बयान इसलिए आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनाव बीजेपी हार गई। तीसरा वाला मैंने इसलिए कहा कि वो सपा जीती थी, उसको जबरदस्ती हरा दिया गया, तो वो भी हम जीता मान के चल रहे हैं, हमारा वोट भी नहीं डालने दिया। 3 उपचुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे ना मोदी जी, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में? तो बयान आना स्वाभाविक था। लेकिन मैं मूल बात पे ये आता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का अगर ये मॉडल जो महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की सुरक्षा का है, तो वो डिप 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 क्यों होता है? कभी बुझ जाता है, कभी जल जाता है, कभी बुझ जाता है, कभी जल जाता है। जब जैसा इच्छा होती मैं कह रहा हूँ पुलिस ही तो सुरक्षा करेगी। पुलिस को कितना अपग्रेड किया गया, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ। पुलिस को कितना नए अस्त्रों शस्त्रों के साथ लैस किया, कितनी गाड़ियां बढ़ाई गई, कितनी चेतक बढ़ाए गए, कितना पुलिस को रिफॉर्मिंग की गई, कितना पुलिस वालों को तमाम सारे भत्तों से लैस किया गया, कितना पुलिस को भर्ती की गई, कितनी ज्यादा से ज्यादा तादाद में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौराहे तो बहुत हैं, क्या उतनी गाड़ियां हैं? क्या उतने चेतक हैं? क्या उतने आम? ठीक है एसएन सिंह साहब, आपने तमाम प्रयास किए अपराध को रोकने के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी हालांकि मीडिया में आ गया, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों, सफलताओं पर विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगातार नजर आ रहा है। सर जवाब दीजिए। कौन विपक्ष जो अपहरण को बढ़ावा देता था और जो खुद ही दुष्कर्म की घटना को कराता था? मैं कह रहा हूं अगर इस तरह से दोष योगी आदित्यनाथ जी पे जाएगा तो मैं तो कह रहा हूं, तो ऐसे तो अखिलेश यादव को जेल होना चाहिए। गायत्री प्रजापति के सुपर मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी, उनको जेल में जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं मुजफ्फरनगर के दंगे का मेन कौन था? आजम खान, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? वो चिंता का विषय तो चलवाएगा कौन? सरकार तो आप ही की है एसएन सिंह। इसीलिए तो बता रहा हूँ, आप सुनते जाइए। उन पे जब चल रहा है तो कह रहे हैं लोग कि वो तो मुर्गी चोरी लगा है। अरे भैया, मुर्गी चोरी करेंगे, बैल बकरी चोरी करेंगे तो होगा। चौथा सुन लीजिए, इनके एक दोस्त थे जो इस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के डर के नाते दुबई में बैठे हुए हैं। वो मेरठ में रहते थे, उनकी 600 दुकानें थी, ये जानते होंगे, बता दें। और 600 दुकानों के बिजली का बिल नहीं भरते थे, पीछे एक नेताजी का फोटो लगा लिए थे। और बिल इसलिए नहीं भरते थे कि भाई वो नेताजी के, और क्या करते थे, जो भी मेरठ के बगल से लड़कियां गुजरती थी जो उनको और उनके बच्चों को पसंद आ जाता था, उनको उठा के ले दिया जाता था। ये मुख्यमंत्री जी का इकबाल है कि आज देश प्रदेश दोनों छोड़ के दुबई में शरण लिए हुए हैं। चौथी आ जाइए, आपके समय में मैंने पूछा, जगेंद्र नाम के पत्रकार जो दुष्कर्म की घटना को छाप रहा था, उसको जिंदा जला दिया गया है। कानपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है और जब वो थाने में FIR दर्ज कराने जाती है उसको पीटा जाता है और समाजवादी पार्टी के गुंडे पीटते हैं। देवरिया में मदनपुर थाना समाजवादी पार्टी के गुंडे लूट लेते हैं। अपने दरवाजे को खोल खोल के कब तक आप दिखाएंगे? हमारी सरकार में देख लीजिए, 500 अपराधी इस दुनिया से बाहर चले गए हैं। 1600 जेल में कई हजार करोड़ की संपत्तियां
मूर्ख कर दी गई और आप ही कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, शासन प्रशासन से होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल है, एक आपका इकबाल था। आप यही बताइए कि मुजफ्फरनगर के दंगे क्यों हुए थे, क्यों 2 भाइयों की हत्या हुई, इसी नाते हुई कि प्रतिदिन एक धर्म के लोग उन सबों को छेड़ते थे और जब वो जाते थे तो कहा जाता था नहीं, एक धर्म को गिरफ्तार कर लीजिए और दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए। हमने कौन सा ऐसा काम किया? हमने लाउड स्पीकर हटाया सबके लिए, हमने सरकारी संपत्तियों से कब्जा हटाया सभी धर्म के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल है, एक आपका इकबाल था। और मैं तो कहूंगा अगर ऐसे आप कहेंगे तो आदरणीय मुलायम सिंह साहब पे भी प्रश्न। ठीक है, मनोज यादव, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव की जब सरकार थी, जब अपराध को बढ़ावा मिलता था, अपराध को बल मिलता था। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो अपराध की कमर टूट रही है, माफियाओं के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा कब होता था? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से डिबेट करता हूँ और मेरे खून में भी ईमानदारी जबरदस्त है। जी सर, झूठ नहीं बोल पाता हूँ। स्वागत है सर आपकी ईमानदारी का। जो लखीमपुर में एक हमारी बहन के साथ जो द्रौपदी के जैसा चीरहरण किया था बीजेपी के लोगों ने, उसको गोली कब मरवाओगे, कब गोली पड़ेगी उसको, ये बताओ ना, जानना चाहता। सर कार्रवाई तो कानून के हिसाब से ही होगी ना सर, कार्रवाई तो कानून के हिसाब से होगी। अरे सुनिए, तो पहले बात सुनिए फिर आप बताइए जी। जब वहाँ के किसानों की हत्याएं कर देता है गृह राज्य मंत्री का बेटा, हाँ। गाड़ी चढ़ा के, उसको कब गोली मरवाई जाएगी बताए ना। और हमारे साथी ने कितनी अच्छी गोली मारने का कानून नहीं है सर संविधान में, यही तो दिक्कत है। बीच में नहीं, ज्ञान वाले नहीं, ज्ञान वाले नहीं, हमें मालूम है कितना ज्ञान। एक एक करके एक एक करके पहले मनोज यादव को बात पूरी कर ले दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। बीमारी नहीं, बीमारी नहीं, ये सब्जी मंडी नहीं, ये गल्ला मंडी। आ रहा हूँ एसएन सिंह साहब आ रहा हूँ। इत्मीनान से एक एक करके अपनी बात रखिए, दर्शक भी चर्चा का लुत्फ उठा पाएंगे। देखिए, एक बात बताएं, सरकार जो होती है उसके पास पेशेंस होता है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता ने तय की होती है। तो सरकार को कम से कम सरकार की तरह रिएक्ट करना चाहिए। अगर विपक्ष बोल रहा हो तो उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं उसको बीमारी कहता हूँ कि आपके मुख में कोई बीमारी हो गई है और वो बीमारी आप रोक ही नहीं पाते हो कि आप ना बोलो बीच में। जब सत्यता सुनने की क्षमता नहीं तो टीवी डिबेट में काहे चले आते हो? नरेंद्र मोदी की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही मत करो, आप ये डिबेट मत किया करो। बेशर्मी के साथ ये चोट लगाने के लिए टीवी डिबेट पे हम नहीं बैठना चाहते हैं, इनसे बुलवाइए, मैं नहीं बोलता आपकी डिबेट में। ठीक है। एसएन सिंह, लखीमपुर खीरी और हाथरस का इंसाफ सर अभी अधूरा है, वो जख्म भी हरा है, वो इंसाफ कब होगा? बहुत अच्छी बात मनोज जी ने कहा, लेकिन आप सुन लीजिए, अगर कोई बाप गुनाह करता है तो हजारों करोड़ों लोग। जनार्दन मिश्रा भी हमारे से जुड़ गए, मैं आपके पास आऊंगा सर, स्वागत है सर आपका। बेटा जो है वो जेल में है, अगर कभी बाप अगर गलती करेगा तो बाप रहेगा, पूरा परिवार नहीं जाएगा। अगर इस तरह से हो तो मैं तो पूछा कि गायत्री प्रजापति के नाते क्या अखिलेश जी जेल में जाएंगे क्या, और दूसरे के नाते आजम खान साहब जेल में जाएंगे? अगर ये भारत का कानून कहता है जो गलत कार्य करेगा वो जेल में जाएगा। और यही नहीं, हजारों लाखों लोग जिनके पिता जेल में होंगे। नहीं, मनोज यादव तो कह रहे हैं कि गोली कब पड़ेगी? मनोज यादव पूछ रहे हैं गोली कब पड़ेगी? योगी आदित्यनाथ ने कहा ढेर कर देंगे, मैंने नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ के बयान की परिभाषा इनको देनी चाहिए। आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। और जब बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है कि मुख्यमंत्री गोली मार देंगे, गोली मरवा देंगे, क्लैपिंग, संविधान की धज्जियां उड़ाओ, गजब, हत्यारों की सरकार आ गई, गोलियां मरवा देंगे। अरे इस देश के न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे बेलगाम नेता के ऊपर लगाम लगाइए जो सरेआम कहता है कि हम गोली मरवा देंगे। इनकाउंटर करने की परिभाषा है, पुलिस वालों से पूछो कि इनकाउंटर किस तरह से परिभाषित किया जाता है पन्नों में। नहीं जाती, संविधान को मानते तो वहाँ कहते कि भाई जो गलत कार्य किया उसको पकड़ा जाए और जो नहीं किया उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं, संविधान को मानने वाले ने क्या किया? अच्छा, इसीलिए ब्रजेश सिंह को छोड़ दिया, नहीं, संविधान इसीलिए ब्रजेश सिंह को छोड़ दिया, इसीलिए धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। आप समझ में आया? चुन्नू सिंह, पता नहीं कितने चुन्नू सिंह को छोड़ दिया गया, इसीलिए धर्म जाति देखकर काम नहीं करते हैं हमारे। अच्छा, तो ब्रजेश सिंह को जमानत और ठीक है। जनार्दन मिश्रा सर, मैं आपके पास आऊंगा। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अपराधी की कमर तोड़ी है। अपराधियों के यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है, अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, उनकी छाती को बुलडोजर से रौंदा गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ, अभी जख्म हरे हैं लखीमपुर खीरी के और हाथरस के। सर, आपकी प्रतिक्रिया सर इस पर? देखिए,
सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि क्राइम जो है समाज का एक ऐसा पार्ट है जिसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जाता। हाँ। आप जो है हमेशा अपराध से लड़ते रहते हैं। कोई भी कितनी भी मॉडर्न सोसाइटी आप यूएसए में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आप क्राइम से हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, उससे लड़ते रहना है, ये सबसे जरूरी चीज है। और निश्चित रूप से देखिए हम आप पक्ष जो है अपनी बात रखेगा, विपक्ष जो है उसका विरोध करेगा, लेकिन आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो पुलिस का इकबाल है वो बढ़ा है। निश्चित रूप से महिलाओं के ऊपर जो इन्होंने मतलब महिलाओं को जो सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं उससे महिलाओं में संतुष्टि बढ़ी है। पश्चिम यूपी में आप चले जाइए, पश्चिम यूपी में महिलाएं जो हैं उस चीज को मतलब मुखरता से बोलती हैं कि हाँ अब चीजों में बदलाव आया है। तो और जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे चीजें जो मतलब इन्होंने हिट किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उस पर भी सामने है सारे अखबार, सारी चीजें, सभी लोग, सभी जनता को उसको चीजें हैं। और जो विपक्ष आरोप लगाता है कि कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने की भी प्रयास किया जाता है, तो निश्चित रूप से जनता वो भी देख रही है। और जनता देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है, जनता हर चीज को बारीकी से समझती है। और इसीलिए आप देखिए अब वो क्षेत्र और क्षेत्र की राजनीति नहीं रह गई है। अब चीजें जो हैं, जब आप काम करेंगे आपको तालियां मिलेंगी, आपको हार पहनाए जाएंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। आप कितने भी गढ़ कह लीजिए, परिवार कह लीजिए, मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र और क्षेत्र अब नहीं रह गया। ठीक है एहसन सिंह, चलिए इस बात को मान लेते हैं कि योगी सरकार में अपराध घटा है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन सर सवाल यह है कि जितनी सख्ती के साथ आप अन्य अपराधियों से निपटते हैं उतनी सख्ती के साथ रसूखदारों से क्यों नहीं निपटते? हाल की घटना लखीमपुर खीरी, आप बताइए लखीमपुर खीरी में कौन ऐसा है जो बाहर है? इनके यहाँ तो घटना दर्ज नहीं होती थी। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ स्वयं आपके चैनल पे बैठे हुए एहसन सिंह इस बात को स्वीकार रहे हैं कि अगर मुझसे भी कोई गलती होगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से एहसन सिंह को भी नहीं बख्शा जाएगा। आज सब लोग इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार है। चूंकि मनोज जी विरोधी है तो इस बात को नहीं मान रहे। नहीं तो इनके एक नेता गए थे कि हमारे दो भाई जो दो रिश्तेदार हैं इटावा में 100 एकड़ जमीन कब्जा करनी है, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो आज मिलकर आए और कल बुलडोजर चलवा दीजिए, इस तरह कार्रवाई होती है। और मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार 3 बार रही, आपने क्यों नहीं महिला पीएससी बटालियन बनाया? आपने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क क्यों नहीं बनाया? हमारी सरकार आते हमने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया, जो दुराचार करते हैं और बाद में जमानत ले लेते हैं। विधानसभा में आपके सहयोग से हमने एक ऐसा कानून बनाया कि उनको नहीं हो पाए। हमने दुष्कर्म में मिलने वाली जमानत पर रोक लगा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ठीक है मनोज यादव, अपराधियों पर तो सख्ती से कार्रवाई हो रही है और लखीमपुर खीरी के मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे पर भी मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि उन पर मुकदमा चलेगा हत्या का। नहीं देखिए, आज की जो डिबेट थी वो ढेर होने पे थी। आप मुकदमे पे चले गए, तब तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी साहब। अगर डिबेट करनी है तो योगी जी के बयान पे डिबेट हम करेंगे। ढेर होने पे कौन कौन ढेर हुआ? ये उस पार्टी से मैं सुन रहा हूँ रेपिस्ट को, जिसने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहना के स्वागत किया। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने उनको छुड़वाने के लिए नया कानून बनाया। उन पार्टी के उन प्रवक्ताओं से मैं बात करूं, रेपिस्टों को और छेड़खानी करने वालों पे काम करेंगे? ऐसे आदमी आप बताइए ना, कौन सा काम बीजेपी ने ऐसा किया है जिसके बारे में कहा जाए? देखिए एहसन सिंह जी आप बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं है जो बीच में आप चाहे से बोल देंगे। मैंने ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर चलते चलते एक आखिरी कमेंट आपके साथ, बहुत संक्षिप्त में सर बताइएगा। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, मजहब का हो, लेकिन एक्शन तो उस पर उतना ही होना चाहिए जितना अन्य अपराधियों के साथ। रसूखदारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? कोई भी हो, और ये अगर मतलब ऐसा करने में सिस्टम नहीं सफल होता है तो समाज चल नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं अगर वो क्राइम करके बच जाएंगे तो इस समाज को चलने में, और मतलब जिनकी आप बात करते हैं, जो आधार है समाज का, शांति बनाने की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वो बन ही नहीं सकता। तो ये कोई भी रसूखदार हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पद पे हो, अगर वो अपराधी है तो कार्रवाई निश्चित तौर से होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। एहसन सिंह जी आपका शुक्रिया, जनार्दन मिश्रा आपका शुक्रिया, और मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया उस पर सियासत भी प्रदेश में जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूछ रही है कि आखिरकार जितना रसूख
दार जो लोग हैं उन पर उतनी सख्ती से एक्शन क्यों नहीं होता जितना अन्य अपराधियों पर होता है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अपराधी चाहे किसी भी मजहब का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा और उसकी छाती को बुलडोजर से रौंद दिया जाएगा। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।